सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। मैं रमेश चंद्र कक्षा 12वीं की हिंदी कालांश में आपको आज आरोह पाठ्य पुस्तक, कौन सी पाठ्य पुस्तक बच्चों? आरोह पाठ्य पुस्तक में जो काव्यखंड है, काव्यखंड का पाठ 6। कौन सा पाठ बच्चों? 6। इस पाठ का नाम है उषा। क्या नाम बच्चों? उषा। और इस पाठ के जो रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जी। इन्होंने इस काव्यांश में भोर, जो प्रातःकाल के पहले का जो समय रहता है, पूर्ण रूप से कह सकते हैं सवेरा भी नहीं होता, हल्का सा धुंध सी छाई रहती है, यानी सूर्य भगवान जो भुवन भास्कर हैं वो उदित होने वाले होते हैं। तो उस समय की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता का चित्रण किया है। तो मैं काव्यांश को पढ़ता हूँ, आप लोग भी अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो सूर्योदय का बहुत सुंदर चित्रण किया है। इसमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं, तो भोर प्रातःकाल से पूर्व का समय जो होता है बच्चों, उसको कहते हैं भोर। जानते हैं आप नभ, नभ का मतलब होता है आकाश। चौका, गांव में चौका, अब उसको हम लोग किचन कहते हैं। चौका का तात्पर्य है कि जहाँ पर रसोई घर या जहाँ पर खाना पकाया जाता है। सिल, सिल कहते हैं पत्थर, लेकिन गांव में सिल से तात्पर्य कि जो जिसमें मसाला इत्यादि, चटनी इत्यादि पीसते हैं उसको कहते हैं सिल, पत्थर, मसाला पीसने वाला पत्थर। केसर एक विशेष प्रकार का फूल जिसमें खुशबू आती है, सुगंधित पदार्थ। मलना, मलना से तात्पर्य होता है लगाना, रगड़ना। नील जल, नीले रंग का जल। गौर, गोरा शरीर। झिलमिल, झिलमिल का मतलब होता है झिलमिलाता हुआ, चमकता हुआ। देह कहते हैं शरीर को। उषा, प्रातःकाल। जादू, सौंदर्य, संमोहन, आकर्षण। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। जब जो भोर का जो नभ है, प्रातःकाल का जो आकाश है, अभी पूर्ण रूप से सवेरा नहीं हुआ है, उससे पूर्व का जो नभ है, आकाश है, कैसा है? नील शंख जैसा, जैसे नीले रंग का शंख हो। शंख जो मंदिर इत्यादि में बजाया जाता है उसको कहते हैं शंख। तो जैसे नीले रंग का शंख हो, उस प्रकार का भोर के समय आसमान वैसा है। और फिर अगला बिंब दिखाई देते हैं कवि अपने कल्पना के आधार पर सुंदर आकाश का चित्रण करते हुए कहते हैं, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रातःकाल की जो वायु है, जो उस समय ओस गिरती है, तो ओस से ऐसा लग रहा है कि जैसे राख से चौके को लीपा गया है, तो उसमें अभी पूर्ण रूप से सूखा नहीं है, तो हल्की सी नमी और राख अर्थात हल्की नीली और काली, कालिमा युक्त अभी प्रातःकाल पूर्ण रूप से सूर्य नहीं निकला है। तो जैसे कि राख, राख कैसी होती है? हल्की सी काली होती है, और उसको अगर कहीं पर पानी के साथ लीप दिया जाए तो उसी प्रकार का आसमान दिखाई दे रहा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर के जैसे धुल गई हो, क्योंकि अभी जब तक सूर्य निकला नहीं है तो आसमान में हल्का सा चारों तरफ अंधेरा है, तो काला काला दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है जैसे काले पत्थर की कोई सिल हो। सिल अर्थात मसाला पीसने वाला पत्थर, जिसमें लाल केसर की जैसे धुल गई हो। ऐसा लग रहा है कि उसमें पहले लाल कलर था, लेकिन ओस के कारण वो धुल गई हो। तो चारों तरफ अपनी अभी पूर्ण रूप से उसकी लालिमा गई नहीं है, लेकिन वो लाल रंग अभी प्रदर्शित हो रहा, दिखाई दे रहा है। तो
क्योंकि जब भुवन भास्कर सूर्योदय निकलने वाले होते हैं तो क्षितिज में चारों तरफ सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब जो है या प्रकाश है वो आच्छादित होने लगता है, विकीर्ण होने लगता है। फिर कल्पना करता है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। ऐसा लगता है कि क्षितिज कैसा हो जाता है सूर्योदय के पूर्व, कि जैसा लग रहा है कि जैसे पत्थर पर किसी बच्चे ने लाल खड़िया से उसमें कुछ लिख दिया हो तो लालिमा लालिमा सी दिखाई दे रही हो। तो ऐसे ही क्षितिज में सूर्योदय के पूर्व ये सब दिखाई दे रहा है। नील जल में, फिर कल्पना करता है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे। ऐसा लग रहा है कि जैसे नीला जल कहीं पर भरा हुआ है, उसमें कोई गोरे बदन वाला व्यक्ति या स्त्री या युवती कोई नहा रही है, तो जिस प्रकार से नीले जल में डूबे हुए गोरे शरीर का जो दृश्य दिखाई देता है, उसी प्रकार से सूर्योदय के पूर्व उषा काल में ऐसा क्षितिज में दिखाई दे रहा है। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जैसे ही सूर्योदय यानी सूर्य भगवान खुल करके ऊपर आ जाते हैं आकाश में, तो ये पूरा जो झिलमिला, ये जो अभी जितने भी दृश्य दिखाई दे रहे थे ये सारे दृश्य गायब हो जाते हैं। जादू टूटता है इस उषा का, सूर्योदय हो रहा है। अब ये जिस प्रकार के अलग अलग हमें बिंब दिखाई दे रहे थे ये सब समाप्त हो जाते हैं और सूर्य भगवान आकाश में खुल करके दिखाई देने लगते हैं और प्रकृति में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगता है। पक्षी चहचहाने लगते हैं, व्यक्ति अपने क्रियाकलापों में लग जाते हैं। इस प्रकार से सुंदर प्रातःकाल के पूर्व यानी सूर्य निकलने से पूर्व उषा काल का भोर का प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर किया है। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, कल शेष। धन्यवाद।